कभी सोचकर देखा है कि जब सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ खत्म हो जाए, उम्मीद की कोई किरण भी ना बचे, तब एक इंसान किस हद तक जा सकता है? चलिए, आज हम इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे हैरत अंगेज सर्वाइवल कहानी में उतरते हैं। बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए, चारों तरफ एक कभी न खत्म होने वाली जमी हुई दुनिया, ना कोई पेड़, न जमीन, कुछ भी नहीं। सिर्फ बर्फ की ऐसी सफेदी जो आंखों को चौंधिया दे, और एक ऐसा सन्नाटा, इतना गहरा कि अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे। और उस सन्नाटे के साथ है एक ऐसी ठंड जो सीधे हड्डियों में उतर जाती है, इतनी कि सांस लेना भी दर्द दे, इतनी कि पलकें तक जम जाएं। जी हां, हम बात कर रहे हैं -40 डिग्री सेल्सियस की। यहां कोई दूसरा मौका नहीं मिलता। एक छोटी सी चूक, एक गलत फैसला और अंजाम सीधा मौत। और फिर भी सोचिए, इन नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन हालातों के बीच 28 लोगों ने न सिर्फ जिंदा रहकर दिखाया, बल्कि पूरे 2 साल तक डटे रहे। 2 साल उस बर्फीले जहन्नुम में। कैसे? तो आखिर ये सब हुआ कैसे? इसकी शुरुआत होती है एक सपने से। एक बहुत ही बड़ा, हिम्मत वाला सपना। एक ऐसा सपना जो उस वक्त लगभग नामुमकिन सा था। साल था 1914। और ये सपना देखा था सर अर्नेस्ट शैकल्टन ने, एक ऐसे एक्सप्लोरर जिसका जुनून था वो कर दिखाना जो उस वक्त सोचा भी नहीं जा सकता था। क्या? पूरे अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट को पैदल पार करना? ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं किया था। अब इतने बड़े मिशन के लिए लोग भी चाहिए थे, तो शैकल्टन ने एक ऐड दिया। और ये ऐड शायद इतिहास का सबसे मशहूर और सबसे क्रूरता से ईमानदार ऐड है। इसमें कोई झूठे वादे नहीं थे, सिर्फ कठोर, संगीन सच्चाई। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इस जानलेवा बुलावे पर 5,000 से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया। 5,000! ये बताता है कि इंसान के अंदर एडवेंचर और इतिहास रचने का जुनून कितना गहरा होता है। तो इनमें से चुने गए 28 लोग उम्मीदों से भरे हुए सवार हुए एक जहाज पर। और उस जहाज का नाम भी देखिए कितना सटीक था, एंड्योरेंस, मतलब सहन शक्ति। लेकिन उनकी सहन शक्ति की परीक्षा जल्दी ही शुरू हो गई। ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, नहीं, ये एक धीमी, दर्दनाक प्रक्रिया थी जो महीनों तक चली। देखिए, दिसंबर 1914 में एंड्योरेंस बर्फ में घुसता है। जनवरी 1915 तक वो बर्फ में पूरी तरह फंस चुका है, हिल भी नहीं सकता। फिर अक्टूबर आते आते बर्फ का दबाव जहाज को कुचलना शुरू कर देता है, और आखिरकार नवंबर 1915 में एंड्योरेंस टूटकर डूब जाता है। क्रू है अब बर्फ पर अकेला। सोचिए उस पल को, जहाज डूब रहा है, उनकी आखिरी उम्मीद। और तब शैकल्टन अपने लोगों से कहते हैं, जहाज गया है, हम नहीं। क्या जबरदस्त बात है! एक ही पल में मिशन खत्म और लोगों को बचाने का नया मिशन शुरू। अब उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो एक्सप्लोरर्स नहीं थे, बल्कि एक बहते हुए बर्फ के टुकड़े पर फंसे हुए इंसान थे। और अगले कई महीनों तक उनकी जिंदगी ऐसी थी। रहने के लिए बर्फ पर लगे हुए टेंट्स, तापमान अक्सर -40 डिग्री तक गिर जाता था। खाना सील और पेंगुइन, पानी पिघली हुई बर्फ, और खतरा फ्रॉस्ट बाइट, भूखमरी, और सबसे बड़ा डर कि नीचे की बर्फ कहीं टूट न जाए। यहीं पर शैकल्टन की लीडरशिप की असली परख हुई। वो जानता था कि ये लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये दिमागी लड़ाई भी है। अगर हिम्मत टूट गई तो सब खत्म। इसलिए उसने डिसिप्लिन बनाए रखा। रोज एक रूटीन फॉलो होता था। खेलकूद, गाने बजाने, इन सब चीजों ने उनके मनोबल को टूटने से बचाया। कई महीनों के बाद जिस बर्फ पर वो रह रहे थे वो भी टूटने लगी। अब उनके पास एक ही रास्ता था, अपनी छोटी छोटी लाइफ बोट्स में समंदर में उतरना। और उनका पहला स्टॉप था एलिफेंट आइलैंड, एक ऐसी सुनसान, पथरीली जगह जहां उन्हें ढूंढने कोई कभी नहीं आने वाला था।
एलिफेंट आइलैंड पहुंचकर शैकल्टन को एहसास हुआ कि यहां इंतजार करना मतलब मौत का इंतजार करना। उन्हें मदद लानी होगी। तो उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक जुआ खेला। एक छोटी सी टीम के साथ मदद लेने निकलने का फैसला किया। उन्हें जाना कहां था? एक व्हेलिंग स्टेशन जो वहां से 1300 किलोमीटर दूर था, और रास्ते में था दुनिया का सबसे खतरनाक समुंदर। इस नामुमकिन से सफर पर निकले सिर्फ 6 लोग, शैकल्टन को मिलाकर। और उनकी नाव एक छोटी सी, सिर्फ 22 फुट की खुली लाइफ बोट जिसका नाम था जेम्स केयर्ड। बस यही थी उनकी साथी उन तूफानी लहरों और बर्फीले समंदर के बीच। 16 दिन उस समुद्री तूफान से लड़ने के बाद वो साउथ जॉर्जिया आइलैंड के किनारे तक पहुंच गए। लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। व्हेलिंग स्टेशन आइलैंड के दूसरी तरफ था और उन तक पहुंचने के लिए उन्हें अब 36 घंटे तक बिना रुके, बिना नक्शे के बर्फीले पहाड़ों को पार करना था। तो सवाल ये है, क्या वो कामयाब हुए? क्या वो उस नामुमकिन को पार कर पाए? चलिए देखते हैं इस हैरत अंगेज कहानी का अंजाम क्या हुआ। और यही इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला सच है। 2 साल की इस भयानक आजमाइश के बाद मरने वालों की संख्या थी 0। एक भी आदमी नहीं मरा। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये हमें 3 बहुत जरूरी बातें सिखाती हैं। पहली, एक लीडर का अटूट विश्वास, उसका आशावाद पूरी टीम को जोड़कर रख सकता है। दूसरी, असली लड़ाई शरीर से पहले दिमाग में लड़ी जाती है। और तीसरी, उम्मीद, बच निकलने का विश्वास ही उस दिशा में पहला कदम होता है। और ये कहानी हमें एक आखिरी बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब सब कुछ बिखर रहा हो, जब हालात बिल्कुल खिलाफ हों, तो टिके रहने की, सहन करने की वो असली ताकत आखिर आती कहां से है?